अपनी सर्दियों की रूटीन को ना बहुत अच्छा बनाने के लिए, बहुत एक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले ये काम किया करें कि सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ा करें। अगर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे ना, आपका सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, वो ये होता है कि वज़ू करना। अगर आपने वज़ू कर लिया ना, तो यकीन करें कि आपकी नमाज खुद ब खुद, नमाज मुश्किल नहीं लगती, वज़ू मुश्किल लगता है। हाँ, जब मेरी भी रूटीन नहीं थी ना बनती, तब मुझे भी ये लगता था कि हाय यार नमाज़ पढ़नी है। तो जब मैंने वज़ू कर लेना करना, जब आप एक ही दफ़ा वॉशरूम में जाते हैं, वज़ू करके निकले, साथ ही जाए नमाज़ बचा लें और साथ ही आप नाश्ता बनाना शुरू कर दें, इस तरह आपकी रूटीन एक्टिव बनेगी। और मैं आप लोगों को बताऊँ, जब कि मैं इस घर में आई हूँ ना, तो मैंने अपना सोना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और ये जो सोना होता है ना, ज़्यादा आप अगर नींद लेते हैं, तो ये ही आपके डिप्रेशन की वजह बनता है। खुद को इतना बिज़ी कर लें, इतना बिज़ी कर लें कि आपको ये सोचने का मौका ही ना मिले कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, या आप किसी के बारे में क्या सोच रही हैं। अपने आप को इतना बिज़ी कर लें। देखिए, मैंने एक हेल्पर रखी हुई है, वो जस्ट इसलिए रखी हुई है ताकि ये जो घर है ना, ये गंदा ना हो, ये साफ़ रहे। और कोशिश तो मेरी यही है कि 1 महीना रखूँ, नेक्स्ट जो है ना छुट्टी करवा दूँ। मैनेज तो हो ही रहा है किसी ना किसी तरीके से। और मैंने आपको बताया था, मैं सेकंड टाइम जो है ना, वो जो बिज़नेस भी कर रही हूँ। और यूट्यूब की इनकम तो चलो 2 माह बाद आ गई, लेकिन मेरे हस्बैंड की भी शाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलती फिरती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सो मैं ना मैनेज कर लेती हूँ अब। और साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो आप लोग कहते हैं ना कि कल मेरी वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, आप लोग कहते हैं ना कि वाक़ई आप हमें अच्छी-अच्छी टिप्स शेयर करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, अभी सबसे पहले मैं करती क्या हूँ कि नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से मैं नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि इसमें बरकत ही बहुत ज़्यादा है। कोशिश क्या करें, सुबह उठते ही सूरत रहमान, सूरत बकरा लगा लिया करें, क्योंकि इससे जो आपके घर में सुकून आएगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा एक ज़ाती और पर्सनली एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप रात को सोते हुए और सुबह उठते ही सूरत रहमान लगा लिया करें, बहुत सुकून मिलेगा आप लोगों को। कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में ना आप लोग ज़रूर सुना करें। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि हर 2 दिन के बाद ना मैं अपनी डस्टिंग करती हूँ। डेली तो नहीं, कभी टाइम मिलता, लेकिन कोशिश यही होती है कि हर दूसरे दिन जो है ना, वो मैं डस्टिंग कर लिया करूँ अपने बेड की, अपनी साइड टेबल्स की। और सबसे पहले बेडशीट भी मैं आप लोगों को, उस घर में भी थी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो शायद मुझे जानते हो। आप लोगों को पता है ना कि मैं 1 हफ़्ते में 2 दफ़ा बेडशीट चेंज करती हूँ, और मुझे इतना अजीब लगता है ना कि मेरी एक बेडशीट पड़ी हो, हफ़्ता हो गया। और पता नहीं, ऐसे जैसे हम डेली कपड़े चेंज करते हैं ना, तो हमें भी ये इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अपनी बेडशीट चेंज करें। लोग हफ्ता 2-2 हफ्ते बेडशीट ही नहीं चेंज करते, महीना भी। सो मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते में ना 1 दफ़ा जो है ना, 2 दफ़ा सॉरी बेडशीट चेंज किया करूँ, और मैं ज़रूर करती हूँ हर दूसरे दिन। अच्छा, साथ जी डस्टिंग करनी थी, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेड को साफ़। और साथ जी ये मैं कोई स्प्रे यूज़ नहीं करती, बस सिंपली डस्टिंग वगैरह करती हूँ, और इनकी अलमारियाँ भी जो अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ, साइड टेबल भी अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे ना जो ड्रेसिंग टेबल का शीशा है ना, वो दे जाए आके, ताकि उसको ना मैं रूम में सेट करूँ और वो अच्छा लगे। तो इसलिए ना रूम की थोड़ी सी लुक आ जाएगी। और जब मैं एलईडी लगाऊंगी ना, चलो मैं ड्रेसिंग टेबल को ना, वो बिल्कुल इधर कर्टन जिधर लगे मैंने यहाँ पे रख दूँगी, और बाकी जो जिधर ड्रेसिंग पड़ा हुआ इधर मैं ना अपनी एलईडी लगा दूँगी। क्योंकि अब ना बोरियत हो जाती है शाम के टाइम स्पेशली, और मेरी कोशिश होती है कि शाम के टाइम ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए मेरी। अब देखते हैं कि मैं वॉक स्टार्ट करती हूँ, किधर जाती हूँ, क्योंकि अकेले थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अब कोई नहीं, अब मुझे ना वो उस तरह से डर नहीं रहा है कि होता है ना कि बंदा बाहर अकेले जा रहा है, कुछ हो जाएगा ये वो। तो लेकिन नहीं, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ना अपने लिए टाइम निकालती हूँ, और मुझे जो चीज़ खानी होती है, जो मुझे लेना होता है, मैं चली जाती हूँ बाहर, जाके ना खा पी के आ जाती हूँ तो जी, यहाँ पे सबसे पहले आज जो है ना, जब हेल्पर आएगी ना, वो आके जस्ट एक मॉप लगाएगी और बर्तन धोएंगी ना, तो मैंने कहा कि चलो मैं ना उनके आने से पहले पहले ना अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि एक रूम आपका साफ़ हो जाए ना, तो कितना सुकून मिल रहा होता है। और फ़हर भी स्कूल गया हुआ था, हस्बैंड भी गए हुए थे, और यहाँ पे तकरीबन 9 बजे का ये टाइम है। जब ये लोग जाते हैं ना, फिर मैं सुकून से तसल्ली से अपना घर साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब ये लोग घर होते हैं ना, तो फिर काम ही नहीं ख़त्म हो रहा होता। आप लोगों को एक टिप बताती हूँ कि देखें, ये जब आपके हस्बैंड घर हों, बच्चे घर हों ना, फिर उनको एक साइड पे एक रूम में बैठा के फिर आप बाकी दूसरे काम किया करें। जैसे संडे वाला दिन होता है ना, तो संडे वाला दिन हमारा गुजर ही नहीं रहा होता, और ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं ये काम इतने ज़्यादा ये कब ख़त्म होंगे जाके। और जब जो ही मेरे हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं, फ़ाहर चला जाता है, मैं फ़ौरन से काम कर लेती हूँ, वरना इतनी सुस्ती चढ़ी होती है ना, कोई हिसाब ही नहीं। वैसे भी आगे और ठंड हो जानी है, फिर तो ज़ाहिर है फिर रज़ाइयों से निकलने का दिल नहीं करता, कंबल से भी। और मैं आप लोगों को बताऊँ
कि ये जो डिप्रेशन होता है ना बंदे को, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग की तरह वजह से होता है कि यार वो फला बंदे ने मेरे बारे में ये बात कर दी है, उसने इस तरह कह दिया, उसने ये कर दिया। तो फिर जब आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से रिलैक्स करेंगे, निकाल के फेंक देंगे, खुद को बिजी करें, कोई एक्टिविटी पकड़ लें। अब असर का टाइम होता है ना, तो मुझे लगता है ना कि यार ये टाइम जो है ना बड़ी बोरिंग का और बड़ा ही अजीब सा होता है। तो मैं फ़ौरन क्या करती हूँ कि मैं दूध पाक वाला रजिस्टर रखा हुआ है, तो मैंने अपने इस एक सुकून वाली जगह मैंने बनाई हुई है। ये जो आप लोगों को मेरा टेबल नज़र आएगा, जहाँ पे मेरा ये आप लोग देख रहे हैं सोफ़ा, तो यहाँ पे बैठ के ना मैं लिखती हूँ और इतना सुकून मिलता है ना मुझे। तो यहाँ पे ना कल फ़हर के कारी साहब आए हुए थे, बैठ के वो उन्होंने पढ़ाया। फिर दैन उसके बाद मेरे हस्बैंड जब इसको ट्यूशन से लेकर आए हैं, तो उन्होंने ना फ़हर को बाहर सोफ़े की तरफ उधर बैठा के इसको काम वगैरह करवाया था। तो इतना ना बाहर हाल में मैस हुआ हुआ था ना कि चीज़ें इधर से उधर हुई हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो पाकीज़ा उठो, तुम कोशिश करो, अब तुमने रूम साफ़ किया तो साथ ही तुम ये भी कर दो। अच्छा, साथ साथ सफाई होती रहे ना, तो फिर घर इतना गंदा नहीं होता है। तो ये कल सफाई हुई थी, लेकिन जब कारी साहब भी इधर आए और उसके बाद जो है ना फ़हर ने क्या किया कि जब पापा के पास इधर बैठ के रात को उसने स्टडी किया ना, फिर और ये लोग गांड डालते हैं और इधर बैठ के गपशप लगाते हैं ना, तो फिर मुझे बड़ा होता है कि यार ये जगह मैंने खुद साफ़ रखी हुई है कि यहाँ पे कोई अचानक मेहमान आ सकता है, तो इस जगह को ना आप लोग गंदा ना किया करें, बाकी जहाँ मर्ज़ी आप लोग बैठ जाया करें। और किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप पेटी जो है ना, और पेटी और अलमारी उठा के ना बाहर रख दें। यार बाहर अच्छी नहीं लगेगी, सामने ही बंदा आते ही बोले कि पेटी सामने पड़ी हुई है, वो सारी लुक ख़त्म हो जाएगी सारे घर की। तो इसलिए ना मैंने ये जो रूम बनाया हुआ ना, चलें जब फ्यूचर में इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे, इंशाल्लाह पैसे अच्छे खासे होंगे, तो फिर चलो ड्राइंग रूम भी बंदा ले ही लेता है, लेकिन अभी फ़िलहाल उस तरह से गुंजाइश नहीं थी। जी, यहाँ पे बस मैंने क्या किया कि ये जो आप लोग रग देख रहे हैं, ये इतनी कोई प्यारी यानी इतनी प्यारी है, अल्लाह ताला आपके लिए इतने रास्ते बना देते हैं। मैं ये काफ़ी टाइम से पहले दराज पे देखती थी, मैंने पूरे अपने सिटी से पता की कि ये मुझे यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से कोई नहीं मिली। फिर एक दिन पठान वाला आया हुआ था, और पठान वाले से ये मेरी खाला ने ले ली मेरे लिए कि पाकीज़ा ये ढूंढ रही है इतने टाइम से। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये ना मैंने तुम्हारे लिए ले लिया, तो फिर वो लेकर मेरे घर आई। तो ये 3500 रुपये की मिली थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इस तरह की ना। और पठान उससे अगर थोड़ी सी बंदा ज़िद करे ना कि नहीं आप इतने की दे दें, तो वो दे भी देते हैं। पहले उन्होंने 7000 से 6000 पे आना है, 6000 से 5 पे, 5 से 4 पे, और 4 से उन्होंने 3 पे आना है। और इस तरह वो ज़िद करते हैं कि बंदा ख़रीद ले हर चीज़। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से मुझे झाड़ू लगाने के बाद ना मोप ही लगानी थी। फिर मैंने कहा पाकीज़ा रहने दो आज मोप, क्योंकि अब सफाई तो ज़ाहिर है सारी हो गई है। मैं भी अब मुझे ना कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं खाली पेट सफाई करती हूँ ना, जैसे मेरी शुगर एकदम से बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो वही मेरी सिचुएशन हो गई थी कि यहाँ पे बस मुझे ना ऐसी शुगर लो होने की वजह से ना ऐसी गला खुश्क हो रहा था, और मैंने बस जल्दी जल्दी से मैंने कहा चलो मैं बाहर से सेंध से भी झाड़ू लगाती हूँ, सबसे पहले इसको ना मैं बाहर लगाऊँ झाड़ू को। अच्छा, ये जो चेहरे रखी होती है ना, जब इनको मैं क्लोज़ करती हूँ ना, तो मेरा हाल बड़ा अजीब अजीब लग रहा होता है हाली हाली। और फिर मैं दोबारा से जब इन चेहरों को टेबल को सेट करती हूँ ना, तो फिर इतना प्यारा एक लुक आ रही होती है। अभी मैंने कल मशीन लगानी है ना, इसलिए ना आते ही सबसे पहले उनको बोलूँगी कि मैंने डस्टिंग भी कर दिया और सफाइयाँ मैंने आज खुद ही कर ली हैं, चलें आप मोप वगैरह लगा देना और साथ ना वो बर्तन धो दें। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं स्पेशली रात को जब फ्री होती हूँ ना सारे कामों से, तो सबके कमेंट पढ़ती हूँ, एक एक को जवाब देती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को मैंने रिप्लाई ना दिया हो। मैं अपनी तमाम बहनों को बहुत प्यार से, बहुत इज़्ज़त से, एहतराम से जवाब देती हूँ। और कहते हैं ना कि आप खुद अच्छे होते हैं ना, तो आपको अगला बंदा भी अच्छा ही मिलता है। तो इसलिए ना मुझे अब ये लगता है कि आप लोग मेरी एक फ़ैमिली बन गए हुए हैं। जैसे एक बेटी अपनी माँ को फ़ोन करके अपने हाल चाल बता रही होती है कि अम्मी आज का दिन ऐसा गुजरा है, आज ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो इसी तरह मैं सारी रूटीन आप लोगों से शेयर करके अपने सारी बातें आप लोगों के साथ कर रही होती हूँ, आप लोगों को अपने दिल की बातें बता रही होती हूँ। और इसमें बहुत सारी मेरी आंटियाँ, मेरी आपियाँ जो मुझे भी गाइड करती हैं कि आप ऐसे करें, ऐसा खाएं, ये करें, वो करें, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, कल मैंने जाना है अपने टेस्ट करवाने के लिए, इंशाल्लाह टेस्ट करवाऊँगी। उसमें ना 6 महीने की जो शुगर होती है ना, उसका लेवल भी पता चल जाएगा, और इंशाल्लाह वो फिर टेस्ट भी मैं आप लोगों के साथ दिखाऊँगी। हमने दूसरी लैब से पता किया था ना कि वो टेस्ट कितने के होते हैं, तो वो 5 से 6 हज़ार रुपये में ना सारे टेस्ट हो रहे हैं, जो आपके जिसमें आपका खून भी पता चलता है, जो मसले मसाइल हैं, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो वो फिर मैंने दूसरी लैब से पता किया था। फिर मेरा ये दिल है कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ कि हम सरकारी हॉस्पिटल से टेस्ट करवा लेते हैं, तो उधर से ही हम लोग करवाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनका जो सर्विस कार्ड है ना वो चल जाता है। तो फिर मेरी ये दिल है कि हम लोग ना वहीं से मैं अपना टेस्ट करवा लूँ, चलो थोड़े से पैसे बच जाएंगे हमारे। और यहाँ पे जी रात को मैंने अंडे मंगवा लिए थे,
तो बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, चलो आके धो लेती हैं। बाकी जब ये बर्तन धोएंगी तो चलो मैं चूल्हा साफ़ कर दूँगी। साथ होके ना मैं कोशिश करती हूँ कि यार कोई बंदा काम कर रहा है। इनकी भी छोटी सी बेटी है, अभी इनकी भी तकरीबन 4.5 माह या 5 माह की बेटी है, बहुत छोटी है ना, तो इनका भी सिजेरियन हुआ है। सो मेरा ये होता है कि चलो यार किसी की हेल्प हो जाती है, साथ होके काम करवा के, वो भी ना थके ना। तो यहाँ पे बस जी मैंने रज़ाई को अपनी को बाहर निकाला। कल बड़ी ठंड हो गई थी, मैंने रज़ाई बाहर निकाली, थोड़ी देर के लिए रज़ाई ऊपर ली थी, लेकिन इतनी शदीद गर्मी लगी ना मुझे। मैंने कहा अभी वो मौसम नहीं आया, वो जाके कहीं दिसंबर के एंड पे या जनवरी के स्टार्ट में आएगा ना, जब धुंध वगैरह पड़ती है। तो कोट वगैरह तो जर्सियाँ हमने निकाले क्योंकि वो ज़्यादा मगरिब के टाइम फहर ट्यूशन से आता है ना, तो फिर ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ों को बस जल्दी से क्लोज़ करते हैं। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे ना एकदम से मेरी आँखों के आगे अंधेरा आ रहा था और ऐसे दिल मेरा ना घबराना शुरू हो गया क्योंकि शुगर लो हो रही थी। मैंने कहा पाकिज़ा सारे काम कर लिए, चलो अब चलते हैं नाश्ता करते हैं जाके बाहर। काम ना ये जो कपड़े होते हैं ना, स्पेशली कपड़े तो ख़त्म ही नहीं होते सर्दियों में, कभी जर्सियाँ तो कभी कोट और कभी चादरें, बंदा सेट करते करते ही थक जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने सफाई भी कर ली थी, डस्टिंग भी कर ली थी और किचन के बर्तन थे वो आके धो लेंगी। बाकी ये देखिए जी, ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर लिया और साथ दूसरा रूम भी मैंने सेट कर लिया, हाल भी सेट कर लिया। मैं आप लोगों को सारी लुक दिखाती हूँ। वक़्त के साथ ना बहुत ज़्यादा मैंने अपने अंदर एक चेंजिंग देखी है। एक इंसान होता है ना, वो बेडर सा होता है, एक बंदे को अंदर एक अजीब सी टेंशन होती है और वक़्त के साथ फिर आपको वो हर चीज़ आपको सिखा देती है कि नहीं, आपको इस वक़्त के साथ लड़ना है, आपको अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए जीना है, आपको ये सब कुछ करना है। सो इसलिए ना मैं अब ये कोशिश करती हूँ कि यार मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर मेरे बारे में कोई बात कर रहे तो मैं उसका मामला जो भी होता है ना, वो मैं अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज़ है और आप जब चुप रहते हैं ना तो खुदा की खुदाई ज़रूर बदला लेती है। इसलिए फिर मुझे ये पूरा यकीन हो गया है कि अगर कोई मेरे बारे में कोई बात कर रही है, कुछ उल्टा सीधा बोल भी रहा है फैमिली में, आउट ऑफ फैमिली में, जो भी, तो सो मैं अब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेती। आप लोगों को भी, हाउसवाइफ को यही बोलूँगी कि अगर आप भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, इधर उधर की बातें सुनती हैं, परेशान होती हैं, सो इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, छोड़ दें सोचना। क्योंकि जब तक अल्लाह ताला चाहे ना तो आपकी ज़िंदगी में सुकून है। और अगर आप ये चीज़ें सोच के यही सोचेंगे कि नहीं मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, सिर्फ अच्छे का गुमान रखें। मैं कहती हूँ, अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप मेरे से अच्छा गुमान रखोगे ना तो मैं अच्छा अता करूँगा। सो हमेशा अल्लाह ताला से ना बेहतरीन गुमान किया करें। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा जिससे मेरे पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी हो, दिल खुश हो जाए। तो इंशाल्लाह यहीं से मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू करूँगी, क्योंकि अभी मैं अपने लिए लग गई थी बनाने नाश्ता। तो ओके जी, खुदा हाफिज़।